आज हम बात करेंगे उस शो की जिसने पूरे देश के दिलों में अपनी जगह बना ली है, पति ब्रह्मचारी। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक टीवी सीरियल का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस औरत के सब्र की जिसने अपने प्यार को बचाने के लिए खुद को नफरत की आग में झोंक दिया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ईशा की खामोशी टूटी और कैसे सूरज का गुस्सा एक इंसाफ की आंधी बन गया। कहानी की शुरुआत होती है उस मंजर से जहां सूरज के सामने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच आता है। काव्या और बंटी, जो लंबे समय से सूरज को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे थे, आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। सूरज के हाथ में वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो तस्वीरें उसकी और ईशा की शादी की है। वो शादी, जिसे सूरज एक बुरा सपना मानकर भूल चुका था, आज उसके सामने एक ऐसी सच्चाई बनकर खड़ी है जिसे हुखलाना नामुमकिन है। सूरज की आंखों में आंसू है, पर दिल में एक भयंकर तूफान। उसे याद आता है कि कैसे उसने ईशा को बेइज्जत किया, कैसे उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाला, जबकि ईशा उसकी अपनी पत्नी थी। यहाँ आवाज में जोश लाए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि उस दिल पर क्या गुजरती होगी जो सच जानते हुए भी खामोश रहता है? ईशा ने ये सब सूरज की तरक्की के लिए सहा। अगर आप भी ईशा के इस बलिदान का सम्मान करते हैं, तो अभी हमारे चैनल प्यार की कहानी टीवी को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और भी मजबूत कहानियां लाने की ताकत देता है। सूरज अब एक IAS ऑफिसर बन चुका है, लेकिन आज उसे अपनी वर्दी से ज्यादा अपना वो सिंदूर याद आ रहा है जो उसने ईशा की मांग में भरा था। वो तड़प उठता है यह सोचकर कि अगर ईशा उसकी पत्नी है, तो वो उस दरिंदे आकाश के साथ क्या कर रही है। उधर ईशा, जो अब भी आकाश की कैद में है, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि सूरज सब जान चुका है। आकाश की दरिंदगी अब अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी है। जब उसे पता चलता है कि ईशा छिपकर सूरज के दफ्तर में काम कर रही है, तो वो अपना आपा खो देता है। आकाश की मान, जो नफरत और लालच की मूरत है, वो रसोई से सारा खाना हटवा देती है ताकि ईशा भूखी रहे। सोचिए दोस्तों, एक औरत जो पूरे घर का ख्याल रखती है, उसे एक वक्त की रो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अच्छाई का एक छोटा सा दिया उसे हराने के लिए काफी होता है। बंटी, जो ईशा को अपनी भाभी मानता है, वो छिपकर उसे खाना खिलाता है, पर जब आकाश उसे पकड़ लेता है, तो वो उसे जान से मारने की धमकी देता है। यहाँ ईशा की ममता और उसके आत्मसम्मान को ललकारा जाता है। आकाश उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी, तो वो उनकी छोटी सी बेटी को स्कूल नहीं जाने देगा। आवाज को थोड़ा गंभीर और मोटिवेशनल करे। यहाँ ईशा टूटती नहीं है, बल्कि उसके अंदर का स्वाभिमान जागता है। वो जानती है कि अब उसे अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी और अपने सुहाग के लिए लड़ना होगा। उधर गुलाब हवेली में माहौल तनावपूर्ण है। ताई मान, जो सूरज की जान से ज्यादा फिक्र करती है, वो अब भी ईशा को अपने घर की बर्बादी मानती है। उन्हें डर है कि ईशा के आते ही सूरज की जिंदगी में फिर से तूफान आ जाएगा। लेकिन क्या एक माँ का डर एक पत्नी के हक से बड़ा हो सकता है? तभी कहानी में आता है वो महामोड़ जिसका आप सबको इंतजार था। सूरज अब चुप नहीं बैठने वाला। वो सीधे उस खंडहरनुमा घर में पहुंचता है जहां आकाश ने ईशा को कैद कर रखा था। जब आकाश ने चिल्लाकर सूरज को अपनी औकात दिखाने की कोशिश की, तब सूरज ने जो कहा वो इतिहास बन गया। सूरज ने गरजते हुए कहा, आकाश, ईशा तेरी पत्नी होने का सिर्फ नाटक कर रही थी, क्योंकि वो मेरी पत्नी है, और आज से तुम्हारा ये खेल खत्म होता है। सूरज ने न सिर्फ उसे चुनौती दी, बल्कि कानून का वो फंदा भी उसके गले में डाल दिया जिसे उसने 1 साल से तैयार किया था। सूरज ने आकाश के इलीगल कामों के सारे सबूत उसके सीनियर तक पहुंचा दिए थे। अब आकाश के पास न नौकरी थी, न इज्जत और न ही वो ताकत जिसके दम पर वो ईशा को डराता था। यहाँ दर्शकों से, दोस्तों, ये होता है एक सच्चे पति का फर्ज। जब समाज और हालात एक औरत को कमजोर बना देते हैं, तब एक मर्द को उसकी ढाल बनना पड़ता है। अगर आपको सूरज का ये अंदाज पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। अब सूरज ईशा का हाथ थामकर उसे गुलाब हवेली लेकर आता है। हवेली के दरवाजे पर ताई मां खड़ी है, उनकी आंखों में नफरत की आग है। वो ईशा को अंदर आने से रोक देती है, लेकिन तभी काव्या टीवी पर वो वीडियो चलाती है जिसमें सूरज और ईशा की शादी के पवित्र फेरे दिख रहे हैं। खुलासा करती है जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। वो बताती है कि कैसे आकाश ने उसकी मां की जान को खतरे में डालकर उसे ये सब करने पर मजबूर किया था।
ताई माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ आता है कि ईशा उनके बेटे के लिए तूफान नहीं, बल्कि वो लाल थी जिसने हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लिया। पूरा परिवार एक हो जाता है, लेकिन तभी एक और धमाका होता है। आकाश, जो अब बुरी तरह फंस चुका है, वो हवेली में आकर माफी का नाटक करता है। वो सारा दोष गुलाब सिंह पर मर देता है। पर क्या ये सच है? गुलाब सिंह, जो लंदन में बैठकर ये सारी चालें चल रहा था, अब वो इंडिया आने वाला है। आवाज में सस्पेंस लाए। आकाश कहता है कि गुलाब सिंह उसे बर्बाद कर देगा अगर सूरज ने उसे नहीं बचाया। सूरज के सामने अब एक नई धर्म संकट है। क्या वो एक गुनहगार को बचाएगा या उसे जेल भेजेगा? और सबसे बड़ा सवाल, गुलाब सिंह की एंट्री के बाद क्या सूरज की जान वाकई खतरे में है? ताई माँ का वो डर कि ईशा के आते ही मुसीबत आएगी, क्या वो सच होने वाला है? दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का आने वाला हर पल आपको अपनी कुर्सी से बांधे रखेगा। गुलाब सिंह और सूरज के बीच होने वाला ये महायुद्ध सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं, बल्कि सच्चाई और भ्रष्टाचार की जंग होगी। सूरज अब अकेला नहीं है, उसके साथ ईशा की शक्ति और प्यार की कहानी टीवी के लाखों दर्शकों का प्यार है। समापन, ऊर्जा और मुस्कुराहट के साथ। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नए रोमांच के लिए। क्या आप चाहते हैं कि सूरज और गुलाब सिंह का आमना सामना इंदौर की गलियों में हो? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये लंबी और दमदार कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और याद रहे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। देखते रहिए प्यार की कहानी टीवी, जहां हर कहानी दिल से शुरू होती है और इंसाफ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।